वेलकम फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर है क्लास 12th पोइट्री सेक्शन से इंग्लिश पेपर का। इट इज़ द पोएम नंबर 4। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं पोइट्री सेक्शन क्लास 12th बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड 2024 में होने वाली क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर इंग्लिश एंड पोइट्री सेक्शन के पोएम नंबर 4 पर पहुंचे हैं, जिसका नाम है ओड टू ऑटम एंड जिसको लिखने वाले हैं, जिसके कवि का नाम है जॉन किट्स। सो फ्रेंड्स, पोएम नंबर 4 इंग्लिश पेपर क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए 2024 में होने वाली क्लास 12th के बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए आज का सेशन एकदम फ्रूटफुल रहेगा। वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं अपने घर पर बैठ के अथवा किसी कोचिंग का मदद ले रहे हैं, जुड़िए हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ, हमारे ऑनलाइन चैनल के साथ। 10 to 12 मिनट्स का समय निकालिए, घर पर बैठिए, आनंददायक पूर्वक प्रिपरेशन कीजिए हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले वैसे सभी स्टूडेंट्स, वैसे सभी व्यूअर जो अभी तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब करें एंड जो वीडियोज़ हैं उनको देखें और क्लास 12th के प्रिपरेशन अपने घर बैठे आराम पूर्वक करें। सो फ्रेंड्स, एज यू नो इट इज़ द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे। आज का जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन सेशन है एंड इंट्रोडक्शन सेशन में मुख्य रूप से दो बातों की चर्चा आज हम करेंगे। कवि का परिचय, जॉन किट्स जो कवि हैं उनका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे एंड सेकेंड शीर्षक का उद्देश्य, जॉन किट्स के द्वारा जो टाइटल दिया गया है ओड टू ऑटम, इस शीर्षक को देने के पीछे उनका क्या मकसद है, उनका क्या उद्देश्य छिपा हुआ है। आज का सेशन में इन दो बातों को विस्तृत रूप से जानेंगे बिकॉज इट इज़ द पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1 में, जिसको हम इंट्रोडक्शन सेशन कहते हैं, कवि के परिचय के साथ जो कविता जो टाइटल है उसके उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन सेशन में जॉन किट्स के बारे में एंड एज यू नो इट इज़ द रेनबो पार्ट 2 book of class 12th Bihar board English paper and this is the ode to autumn poem। यही कविता है जो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। तो चलते हैं सबसे पहले जॉन किट्स। कवि का नाम याद रखना, कविता का नाम याद रखना 5 मार्क्स एकदम श्योर है, इसलिए हर हाल में कविता का नाम, कवि का नाम याद रखेंगे। 5 नंबर एकदम श्योर है। जॉन किट्स was a famous and a great English poet of English literature of England. He was born in Moolfield in England in the year of 1795। 1795 में इंग्लैंड के लंदन में एक मूनफील्ड जगह है, उस मूनफील्ड जगह पर इनका जन्म हुआ था। जॉन किट्स का जन्म इंग्लैंड के लंदन शहर के मूनफील्ड जगह पर हुआ था। He became a great and a versatile genius of English literature of England of the world। केवल इंग्लैंड के ही नहीं, पूरे विश्व के अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत होनहार, एक वर्सटाइल जीनियस से बने थे अंग्रेजी साहित्य के। केवल 26 वर्ष के उम्र में, ओनली at a little age of 26 years, he became a great poet of English literature of the world। केवल 26 वर्ष की अवस्था तक ये जीवित रहे और 26 वर्ष की अवस्था तक ये वर्ल्ड के अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत फेमस नाम बन चुके थे। He died at the age of 18 and 21 due to tuberculosis। 1821 में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी की वजह से इनका निधन हो गया था। बट
लेकिन मरने से पहले ही रोट ए लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिश पोएम्स, वर्क्स, एक्सट्रैक्ट। मरने से पहले अनगिनत कविताओं को लिखे थे, अनगिनत छोटे छोटे वर्क्स एंड कहानियों को लिख चुके थे जॉन किट्स। 1795 में जन्म, 1821 में मृत्यु। ओनली 26 वर्ष की अवस्था में ये अपने इमोटल वर्क से पूरे वर्ल्ड पर छाप छोड़े थे। अमरणीय कार्य किए थे जिनका कार्य अभी भी इमोटल है, वो मरणशील नहीं है। तो ये इंट्रोडक्शन रहा जॉन किट्स के बारे में, जो इंग्लैंड लंदन के एक बहुत ही प्रसिद्ध और होनहार कवि थे। बहुत कम उम्र में इनका देहांत हो गया था। इन्हीं के द्वारा लिखी गई आज की जो कविता है, ओड टू ऑटम, पतझर का गीत, पतझर का संगीत। मुख्य रूप से जॉन किट्स के द्वारा अपनी टाइटल, अपनी कविता में पतझर सीजन का गुणगान किया जा रहा है। एज यू नो, देयर आर मेनी सीजन्स इन आवर कंट्री इंडिया एंड इन इंग्लैंड टू। हमारे कंट्री में कई प्रकार के सीजन होते हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, एंड जस्ट लाइक इंग्लैंड में भी कई प्रकार के होते हैं सीजन्स। उनमें से एक है ऑटम सीजन, पतझर ऋतु। तो आज की जो कविता है, इस कविता में जॉन किट्स के द्वारा पतझर ऋतु की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके भरचूज, उसके विशेषताओं का जिक्र किया जा रहा है। वो कितना हमारे लिए यूजफुल है। यह सीजन जो है, ऑटम सीजन, यह सीजन हमारे लिए कितना यूजफुल है, इसका जिक्र कर रहे हैं जॉन किट्स। ऑटम सीजन पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए कितना फ्रेंडली है, इसका जिक्र कर रहे हैं जॉन किट्स। तो ये बहुत ही खूबसूरत एंड इंटरेस्टिंग पोएम है, ओड टू ऑटम, जिसमें पतझर ऋतु का जबरदस्त ढंग से उसका गुणगान किया गया है जॉन किट्स के द्वारा। तो निश्चित रूप से यह सीजन इंग्लैंड में होती होगी, इंग्लैंड के लोग इस सीजन से फेस होते होंगे, आमना सामना होता होगा, तभी तो इस सीजन का जिक्र कर रहे हैं जॉन किट्स अपनी कविता में। हम लोग अपने देश में देखते हैं पतझर सीजन का, उसके क्या खूबसूरती है, उसके क्या एडवांटेज है हमारे लिए, यही बात इसमें जिक्र कर रहे हैं जॉन किट्स। एज यू नो, ये सेशन जो है इंट्रोडक्शन सेशन है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली जॉन किट्स का जिक्र किया, उनका इंट्रोडक्शन दिया, कविता का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य छिपा हुआ है, तो पतझर सीजन का गुणगान किया जा रहा है। अब जब हम हमारे कल का जो सेशन होगा, नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा, जिसमें हम कविता का पाठ करेंगे और इसका सारांश एक एक करके हिंदी और अंग्रेजी में आपके सामने रखेंगे, तो आपको और कंप्लीट फ्रूटफुल नॉलेज मिलेगा इस कविता के सारांश के बारे में। फिलहाल आज का जो सेशन है, इंट्रोडक्शन सेशन में आज का जितनी बातें बताई गई है, उम्मीद करते हैं क्लास 12th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए लॉट्स ऑफ फ्रूटफुल नॉलेज देगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, निश्चित रूप से इसको अपने घर पर देखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। वैसे सभी फ्रेंड्स, व्यूअर्स जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर बैठे क्लास 12th का प्रिपरेशन एकदम आसानी ढंग से करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।